क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर 4 एक्सरसाइज 4.4 क्लास 10th। सबसे मेन पार्ट इसका क्वाड्रेटिक इस चैप्टर का यही है, क्वाड्रेटिक फार्मूला। ठीक है, इसको डिस्क्रिमिनेंट रूल भी बोलते हैं और बोर्ड में भी और एग्ज़ाम में भी इसमें से काफ़ी कुछ आता है। तो क्वाड्रेटिक फार्मूला है क्या? जैसे ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी, यही होती है स्टैंडर्ड फॉर्म क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। एक्स स्क्वायर के साथ जो होता है वो ए होता है, एक्स के साथ जो होता है वो बी, एक्स का कोफिशिएंट जो होता है एक्स के आगे, और सी जो है कांस्टेंट टर्म। ठीक है, डी निकाला जाता है, डी इसको डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। डी को क्या बोला जाता है? डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, डी कैसे निकालते हैं? बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ए बी सी पता लग गया कैसे निकालते हैं? एक्स स्क्वायर के साथ जो है वो ए है, एक्स के साथ ये बी है और सी कांस्टेंट टर्म ए बी सी, और डी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसकी कंडीशंस आती हैं नेचर, ये नेचर बताने के काम में आएगा कि रूट कैसा है, रियल है। अगर डी ग्रेटर देन 0 आता है, पॉजिटिव आता है, 0 से बड़ा आता है डी पॉजिटिव, तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। रूट्स जो होंगे वो रियल होंगे और डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग होंगे, डिफरेंट रूट्स। ठीक है, अलग अलग। जैसे एक x2 आ रहा है तो अगला x दूसरा वैल्यू आएगा, x3 या x4 जो भी है, डिफरेंट वैल्यू आएंगी। ठीक है, सेकेंड ये है कि इफ़ डी ज़ीरो, अगर मान लो डी ज़ीरो आ जाता है, हो सकता है बी स्क्वायर माइनस 4ac ज़ीरो आ जाए। डी का मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, दोनों इक्वल रूट्स आएंगे। अगर पहला रूट 2 है तो दूसरा भी 2 ही आएगा। ठीक है, अगर पहला 3 है तो दूसरा भी 3 आएगा। तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अगर डी ज़ीरो आता है तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। अगर डी पॉजिटिव आता है, ज़ीरो नहीं आता, ज़ीरो से बड़ा आता है पॉजिटिव, तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। और थर्ड कंडीशन ये है, थर्ड कंडीशन है कि तीसरा कंडीशन इसका ये है कि इफ़ डी लेस देन 0, नेगेटिव आ जाता है, नेगेटिव भी तो आ सकता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर नेगेटिव आता है तो रूट्स आर इमेजिनरी, नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। फिर इसमें हम x की वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, सॉल्यूशन नहीं निकलेगा, सिर्फ ये लिख देना नो रियल रूट्स। अब आता है डिस्क्रिमिनेंट रूल, डी वही ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी है। डी कैसे निकालते हैं? बी स्क्वायर माइनस 4ac, एक्स स्क्वायर के साथ ए, एक्स के साथ बी और सी कांस्टेंट टर्म। और x की वैल्यू कैसे निकलेगी? जो दो रूट्स निकलेंगे, दो जीरोज़ बोल लो उसको, जीरोज़ निकालोगे, जो दो जीरोज़ होंगी इसकी वही होंगे। ये फार्मूला है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी, ये इसी को क्वाड्रेटिक फार्मूला बोलते हैं, अपॉन 2a। ठीक है, अपॉन में 2a, ये फार्मूला है माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। ठीक है, अपॉन में ये रूट्स निकालने के काम में आएगा। और ये किसके काम में आता है? डी बी स्क्वायर माइनस 4ac, नेचर बताने के काम में आएगा कि रूट्स कैसा है, रूट्स का नेचर बताना है। रूट्स का नेचर मतलब रूट्स रियल है, डिस्टिंक्ट है, रूट्स रियल है, इक्वल है, या नो रियल रूट्स है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac उसी के काम में आता है। अब देखो क्वेश्चंस कैसे आएंगे। नेक्स्ट 4.2 फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। फाइंड द नेचर ऑफ रूट, नेचर ऑफ रूट बताना है। अगर रियल है तो उसको निकालना भी है। तो इक्वेशन ये है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू 0। ए 2 है, बी माइनस 3 है एक्स के साथ माइनस 3, सी 5 है, एक्स स्क्वायर के साथ ए, एक्स के साथ बी माइनस 3 और सी 5 है। डी कैसे निकालते हैं? बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी माइनस 3 का स्क्वायर, 4a2 है, सी 5 है। तो 9 माइनस 40 माइनस 31 आ रहा है, माइनस आ रहा है डी। देखो डी माइनस 31 आ रहा है, माइनस 31 का मतलब नेगेटिव आ रहा है, डी की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स। अगर डी नेगेटिव आता है तो नो रियल रूट्स, आगे रूट नहीं निकलेगा, रूट्स आर इमेजिनरी, रूट्स आर इमेजिनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन 3x स्क्वायर माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 है। एक्स स्क्वायर के साथ 3 होता है, जो a है, एक्स स्क्वायर के साथ जो आगे होता है वो a, एक्स के साथ माइनस 4 रूट 3 ये b है, c क्या है 4। d कैसे निकालते हो आप? बी स्क्वायर माइनस 4ac, माइनस 4 रूट 3 का स्क्वायर, b की जगह b की वैल्यू पुट कर दो। 4 a कितना है? 3 है, तो एक 3, c कितना है? 4, c की जगह 4। 4 का स्क्वायर 16 रूट 3 का स्क्वायर 3, 16 3 ज़ा 48,
48 माइनस 48, डी ज़ीरो आ रहा है यहाँ पे, डी की वैल्यू क्या आ रही है 0। तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल रूट्स आएंगे। और रूट्स कैसे निकालते हैं, माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2 है, यही फॉर्मूला है। बी की वैल्यू पुट कर दो, बी कितना है -4√3, माइनस माइनस प्लस 4√3, डी ज़ीरो है तो ज़ीरो का रूट तो ज़ीरो ही होगा, ख़त्म हो जाएगा ये। और ए की जगह 3 पुट कर दिया तो 4√3/6, 2 से कैंसिल कर दिया इसको, 2√3/3 और दूसरा भी 2√3/3 आएगा, क्योंकि डी ज़ीरो आ रहा है तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल। नेक्स्ट 2x² माइनस 6x प्लस 3 है, ए 2 है, बी -6 है, सी 3 है, लिख दिया ए बी और सी। डी b² माइनस 4ac माइनस 6 का स्क्वायर, 4a 2 है और c 3 है। 36 माइनस 24 12 पॉजिटिव है, तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। पहली कंडीशन रियल एंड डिस्टिंक्ट, डिस्टिंक्ट का मतलब अलग। अब एक्स जो जीरोज़ निकालेंगे, जो रूट्स निकालेंगे, दो ही रूट्स होती है ना क्वाड्रेटिक में, दो जीरोज़ बोल लो या रूट्स बोल लो, एक ही बात। माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2 है, यही फॉर्मूला है। बी की वैल्यू 6 है, -6 डाला तो +6 हो जाएगा, बिकॉज आगे माइनस है, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, 6 प्लस माइनस, डी कितना है, डी 12 है, डी की जगह 12, ए की जगह 2 डाल दिया, तो 12 को क्या लिख सकते हो, 4 × 3 12 होता है ना, 4 में से 2 बाहर आ जाएगा, 2√3, ठीक है। तो एक बार प्लस का, प्लस माइनस है तो एक बार प्लस का और एक बार माइनस का लेना है। एक्स एक बार प्लस का, बीच में प्लस है, एक बार माइनस लेना है, प्लस माइनस। तो 2 कॉमन, 2 से कैंसिल किया, 3 + √3/2, इसमें भी 2 कॉमन, 2 से 4 को कैंसिल किया, 2 बच रहा है नीचे, तो 3 - √3। एक बार प्लस का लेना है, एक बार माइनस का, ठीक है। तो 2 रूट आ रही हैं, एक 2 रूट्स कौन कौन सी आ रही हैं, एक तो 3 + √3/3 और दूसरा 3 - √3/3 आ रहा है। अब देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, सेकंड क्वेश्चन है। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे हैव रियल 2 इक्वल रूट्स। 2 इक्वल रूट्स के लिए डी क्या होता है, 0। कंडीशन ये होता है ना, इक्वल रूट्स की कंडीशन क्या होती है, डी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0। तो a 2 है, b k है, c 3 है, k है ना एक्स के साथ, तो बी के हो गया। डी b² माइनस 4ac, k² 4 2 8 2 है, 3 4 2 8 3, k² -24 आ रहा है, डी डिस्क्रिमिनेंट। तो रियल और इक्वल रूट्स के लिए डी की वैल्यू क्या होती है, 0। तो डी कितना आया, k² -24 रख दिया, 24 को इस तरफ ले गए, पॉजिटिव हो, स्क्वायर हटाओगे तो +-√24, तो 24 को लिख सकते हैं 4 × 6, और 4 में से क्या बाहर आएगा, 2√6, +-2√6 इसका आंसर है। अब देखो kx है, x - 2 + 6, डी रियल एंड इक्वल रूट्स के लिए k की वैल्यू निकालनी है, तो kx², kx 2 से मल्टीप्लाई होगा, -2kx + 6, x² के साथ k है तो एक k आ गया, x के साथ -2k b, c कितना है 6, तो d b² -4ac -2 k का स्क्वायर, 4a k है और c 6 है, 6 2 24k, तो 4 -2 का स्क्वायर 4k² 24k। फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स डी क्या होना चाहिए, 0, डी की मस्ट बी 0। इक्वल रूट्स के लिए डी 0 होता है, तो डी हमारा यही आया, 4k कॉमन है, k - 6, 4k = 0, k की वैल्यू 0/4 0, और k - 6 ऑल्सो 0 के इक्वल है, k 6 आ रहा है। तो दो आंसर आ रहा है, k 0 आ रहा है और k की वैल्यू क्या आ रही है, 6, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आएंगे, इसको डिस्क्रिमिनेंट रूल बोलते हैं। डी अगर पॉजिटिव होगा तो रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट होगा, डी अगर 0 आता है तो रूट्स रियल एंड इक्वल होगा, डी अगर नेगेटिव आता है तो रूट्स आर इमेजिनरी, नो रियल रूट्स, ठीक है। आई विल सेंड सम क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस टॉपिक। सो इस वीडियो में इतना ही है, थैंक यू वेरी मच।